पाकिस्तान में जबरन सत्ता हथियाने वाले सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। उन्हें राजद्रोह के मामले में स्पेशल कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुशर्रफ को ये सजा नवंबर 2007 में देश में लगाई गई इमरजेंसी के मामले में सुनाई गई थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब अमन का पैगाम लेकर पाकिस्तान में थे, तब मुशर्रफ करगिल की साजिश रच रहे थे। वहीं आगरा शिखर वार्ता में मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के कारण कश्मीर का हल नहीं निकल सका था। भारत के दृष्टिकोण से मुशर्रफ का सैन्य और सियासी सफर अहम है। करगिल युद्ध को दो बातों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, एक भारतीय सेना के अदम्य शौर्य के लिए तो दूसरा मुशर्रफ की कुटिलता के लिए। मुशर्रफ ने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए करगिल का युद्ध छेड़ दिया। उस समय वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे। अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी सेना करगिल युद्ध में शामिल थी। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान इस तथ्य को छिपाता रहा था। मुशर्रफ ने हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर डाल दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने करगिल युद्ध से हाथ खींच लिए थे। जुलाई 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जबरन राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए मुशर्रफ की आगरा में मुलाकात हुई। इस शिखर वार्ता में कश्मीर मसले को लेकर मुशर्रफ के साथ सहमति नहीं बन सकी। मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के कारण ये वार्ता पटरी से ही उतर गई थी। वाजपेयी ने मुशर्रफ से कश्मीर में सीमा पार होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कहा था। 2001 में ही भारतीय संसद पर हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तान घोषित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन शामिल थे। मुशर्रफ ने हमले के काफी सालों बाद ये स्वीकार किया था कि वो आतंकवादियों को अपने यहाँ पर ट्रेनिंग देकर भारतीय सेना से लड़ने के लिए भेजते थे। मुशर्रफ ने पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच की स्थिति को खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान अपने निकटवर्ती देश पर एक परमाणु बम से हमला करता है तो पड़ोसी देश हमें 20 परमाणु बमों से खत्म कर सकता है। मई 2016 में पाकिस्तान की कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया था। मुशर्रफ 2016 से ही दुबई में रह रहे थे। वहां पर उनका इलाज भी चल रहा था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो अदालत का सम्मान करते हुए मामलों का सामना करने वापस जरूर आएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया था। मार्च 2018 में पाकिस्तान कोर्ट के आदेश के बाद उनका पासपोर्ट और पहचान पत्र तक रद्द कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाइम्स।